राधे राधे, जय माता दी। आप सभी भक्तों को हमारे भक्ति पंथ परिवार की ओर से हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि आप सब जानते हैं, चैत्र का मास चल रहा है। इस चैत्र के मास में अनेकानेक शुभ कार्य होते हैं, अनेकानेक त्यौहार होते हैं, जिसमें से मुख्य 2 त्यौहार माने जाते हैं। सबसे पहला जो चैत्र की नवरात्रि है, और दूसरा इसी चैत्र के मास में भगवान विष्णु के जो 7वें अवतार हैं प्रभु श्री राम का भी प्रादुर्भाव हुआ था। और चैत्र नवरात्र मनाने का भी कुछ विशेष कारण है। पुराणों में अनेकानेक प्रकार की कथाएं प्राप्त होती हैं, मिलती है। कहते हैं, सुना है कि रंभासुर का जो पुत्र है महिषासुर, वो अत्यंत ही शक्तिशाली था और ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या करने के लिए घनघोर जंगल में जाता है और बड़ी ही कठिन तपस्या करना शुरू कर देता है। कारण होता है कि निरंतर वो यही सोचता है कि मैं किस प्रकार से अमर हो जाऊं। तो अमरत्व का वरदान प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी की वो कठिन तपस्या करना प्रारंभ कर देता है। और आज ब्रह्मा जी महाराज जब कई हजारों वर्षों तक तपस्या करते करते महिषासुर को व्यतीत हो जाते हैं, तो पुनः श्री ब्रह्मा जी महाराज वहाँ पर प्रकट होते हैं और वरदान देने के लिए जैसे ही प्रकट हुए तो आज महिषासुर से पूछा कि वत्स तुम्हें क्या चाहिए। तो आज महिषासुर ने कहा कि हे रचयिता प्रभु ब्रह्मा, यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं, मेरी तपस्या से यदि आप प्रसन्न हैं, तो कृपा करके मुझे कोई और वरदान नहीं, सिर्फ मुझे अमृत का वरदान दे दीजिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि पुत्र, ये वरदान मैं तुम्हें प्रदान नहीं कर सकता, तुम चाहो तो कोई दूसरा वरदान मुझसे प्राप्त कर सकते हो। तब महिषासुर ने कहा कि किसी भी मनुष्य से, किसी भी देव से, किसी भी पुरुष से, किसी भी जीव से, किसी भी जंतु से मेरी मृत्यु ना हो। यदि मेरी मृत्यु हो तो सिर्फ और सिर्फ एक स्त्री के हाथों हो। क्यों? क्योंकि महिषासुर को ऐसा लगता था, ऐसा प्रतीत होता था कि स्त्री जो होती है वो तो कमज़ोर होती है, उसके अंदर इतनी शक्ति नहीं होती है कि वो मेरा सामना कर सके। तत्पश्चात जब जैसे ये वरदान मांगा, तो आज रचयिता ब्रह्मा ने ये वरदान दे करके वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात ब्रह्मा जी महाराज से जब वो तपस्या का फल प्राप्त हो गया, वरदान मिल जाने के पश्चात अब महिषासुर सभी देवताओं को अत्यधिक परेशान करने लग जाता है। स्वयं इंद्र के सिंहासन पर जाकर के विराजमान हो जाता है। इधर सारे देवता बड़े ही परेशान होते हैं और जाकर के माँ जगत जननी से प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, आपके सिवा हमारा इस संसार में और कोई सहारा नहीं है। आपके पुत्र इस दर बदर भटक रहे हैं, आखिरकार हम कहाँ जाएं, किस प्रकार से हमारी मदद हो। तब माँ ने जैसे ही अपने पुत्रों की करुण पुकार सुनी, उसी समय माँ ने अपने रूप को प्रकट किया। और जैसे ही एक रूप को प्रकट किया, इसी प्रकार से 9 दिनों तक माँ के अनेकानेक 9 रूप प्रकट हुए। और 9 रूप जिस प्रकार से प्रकट हुए, उन्हीं 9 रूपताओं ने अपने अस्त्र शस्त्र दे करके महिषासुर का वध करने का निवेदन किया। शस्त्र धारण करके माँ शक्ति से परिपूर्ण हो गई, शक्ति से संपन्न हो गई। और इसके पश्चात माँ के 9 रूपों को प्रकट करने का जो क्रम है, चैत्र माह की शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होकर के 9वीं तक चला। इसीलिए 9 दिनों तक चैत्र नवरात्रि मनाई जाती है।